तो यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा? माना धनात्मक पूर्णांक ए रहेगा। तो यहाँ मेरा भाजक क्या हो जाएगा? भाजक जिसको हम b से इंडिकेट करते हैं, तो b बराबर आपका 9 होगा बच्चों। और शेषफल की यदि हम बात करें, जब इसको डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका क्या आता है? 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है। इसी तरह से ये आते रहता है ये शेषफल को। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है? विभाजन प्रमेय से यहाँ तक लिखा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a = bq + r। क्या लिखे? a = bq + r। जब यहाँ पर देखा जाए r क्या होता है? 0 अंत में आता है। तब यहाँ पर हम a क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे 9q + 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर कीजिए, दोनों तरफ को हम वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे, जबकि यहाँ पर कह रहा है घन की बात कही जा रही है, तो घन की यदि बात कर रही है तो हम क्या करेंगे? a पर हम q को लिखेंगे, और यहाँ 9q जो दिया हुआ है, 9q को हम क्या करेंगे? क्यूज करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमको घन करना है। चलिए, यदि हम a पर 3 बार हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? aq ही होगा यहाँ पर। और 9 पर यहाँ पर q है, 9 नमा 81, 81 नमा ऐसा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 81 q पर इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है? तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर 81q इक्वल टू क्या होगा? m रखने पर। इसका मान हम क्या करेंगे? m रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे m रखने पर। अब यदि हम इस चीज़ को यदि यहाँ पर इस तरह से लिखा गया, तो आगे के क्या करते हैं? तो AQ इक्वल टू क्या हम मान रखेंगे? 9m रखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लिखें कि जब r बराबर 1 हो, तब हम क्या करेंगे? तब a बराबर क्या होगा? तो a बराबर आपका होगा 9q + 1, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, अब यह 9q + 1 को जो लिखे, अब ये क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या करना है? घन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों तरफ को घन करेंगे, तो AQ आपका हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा? 9q + 1। ये दोनों तरफ हम क्या करेंगे? q करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, a + b का q यहाँ जो होता है, ये फार्मूला किस पर लागू होगा? यहाँ आपका लागू होगा AQ + 3a² b + 3ab² + bq। यही तो फार्मूला है। अब इसको जो तोड़ना है, इस फार्मूला के माध्यम से आपको तोड़ना है। चलिए, इसको देखते हैं। AQ की वैल्यू है, यहाँ पर क्या करेंगे? AQ एज ए लाइक हम लिख देंगे। अब यहाँ ये लिखने के बाद 9q की बात कह रहे थे, या क्या करेंगे? 9 पर स्क्वायर, यानी a इसका है तो a इसका हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे? 9q पर q लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? प्लस आपका है, प्लस को दीजिए। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला पर दिया हुआ है, इसी को यहाँ पर पुटअप करते हुए चलना है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे 3 आपका है, तो 3 को लिखिए, गुना कीजिए। a का वैल्यू कितना है? 9q है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 9q को लिखेंगे, 9q पर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखिए, गुना। b का वैल्यू कितना? 1 है, 1 लिखिए, प्लस है, प्लस दीजिए। फिर यहाँ 3 है तो 3 लिखिए, गुना a का वैल्यू क्या? 9q है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9q लिखेंगे, गुना b का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस, और b का मान 1 है, 1 लिखेंगे, इसका पावर में क्या है? q है। यही तो हमको लिखना है। यानी ये फॉर्मूला पर जो भी था हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब बच्चों, इसे आपको सॉल्व करना है। 9 × 81, 81 नंबर कितना होगा? 729 हो जाएगा। तो यहाँ पर 729 q को लिखेंगे। इसको यदि हम तोड़े तो ये कितना हो गया? 729 q हो गया। अब यहाँ पर प्लस को लिखते हैं। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ पर 9 है, 3 है, 9 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27 आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 पर स्क्वायर है तो 9 × 81 हो जाएगा। 81 तिया आपको करना होगा तो कितना होगा? 243 q हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। अब जैसा कि देखें, यहाँ पर 3 आपके पास है, तो यहाँ 3 है, 9 है, 9 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 q पर स्क्वायर करेंगे, और 1 पर q है तो 1 पर q हम लिख देंगे। आइए, अब जैसा कि देखें, यहाँ पर हम
कुछ छोटा करना है। तो छोटा करना तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन को भी निकाल लेंगे। तो कॉमन इसमें से क्या आएगा, यदि हम 9 को कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, तो 81 नमा 9 1 9 9 8 72 729 होता है, यानी 9 इससे हम कॉमन को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, क्यू आपका है, तो यहाँ पर एज ए लाइक हम क्या करेंगे, क्यू को लिख देंगे, प्लस लिखेंगे। इसमें से फिर हम 9 को कॉमन लेंगे। 9 को यदि हम कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 9 7 63 3 9 18 3 21 22 23 24 हो जाएगा आपका 27 क्यू हो जाएगा। 27 क्यू यहाँ पर लिखा, प्लस यहाँ पर देखिए 3 आपका 27 है, 9 पर हम कॉमन ले लिए, यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा। तो 3 क्यू को मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर आइए, जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ पर करेंगे क्या, क्या करना है, कुछ करना है क्या, यहाँ पर प्लस देके क्यू 1 को लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यदि इसका हमको वैल्यू को निकाल ही लिए, अब हमें करना क्या है, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ यदि इतना हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर अब आपको लिखना क्या है, ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ लिखे 9, अब यहाँ पर लिखेंगे 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू पर स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 क्यू को लिखेंगे, इसको ब्रैकेट बंद करके इसको बाहर करके 1 को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखना क्या है, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर इसको हम बता देते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 81 क्यू प्लस 27 स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर किसके हैं, एम रखने पर, इसके बराबर एम रखने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका होगा 9m प्लस 1, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पर देखिए आपका समीकरण 1 आया है 9m, और ये आपका आया m, आपका आया ये 9m प्लस 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब 3 में आप देखेंगे, अब यहाँ पर जैसा देखिए, जब यहाँ लिखेंगे, जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर क्या होगा, 9q प्लस 2 को लिखेंगे। अब दोनों तरफ क्या करना है, घन कर रहे हैं, तो दोनों तरफ हमको क्या करना होगा, घन करना होगा। तो aq और 9q प्लस 2 इसको क्या करेंगे, हम घन को कर लेंगे। अब यदि इसको हम घन करेंगे, फिर फार्मूला पर क्या लोड करेंगे, aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस पर आपको पुटअप करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, aq इक्वल टू 9q प्लस 2 पर q, यानी ये हम दोनों तरफ क्या करेंगे, घन कर देंगे। यदि दोनों तरफ हम घन करते हैं तो क्या आपके पास होगा, तो यहाँ पर आप सीधे से लिखेंगे इसको, ये आपका aq है, तो यहाँ आपका aq आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9q प्लस 2q प्लस लिखेंगे 3 गुना 9q पर स्क्वायर दे देंगे, गुना 2 प्लस 3 गुना 9q, फिर यहाँ गुना होगा, और आपका bq है, b का मान क्या होगा 2, तो b पर q आप लिख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ फॉर्मूला में क्या है, b स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, b स्क्वायर को लिखेंगे। चलिए, अब जैसा कि देखिए, इसके आपको पुटअप करना है, क्या क्या इसमें से आता है। 9 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 729 हो जाएगा। 729 क्यू लिखेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर देंगे, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका होगा, तो यहाँ पर 8 को लिखिए। अब ये सभी संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे, सभी को गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 9 3 27, 9 दूनी 18 यहाँ पर होगा। ये सभी संख्या को गुना करेंगे, 3 2 कितना होगा, 3 दूनी 6 और 9 9 में 81, 81 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। 486 क्यू हो जाएगा। अब ये सभी संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो 108 और यहाँ पर क्यू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसे सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका यहाँ पर प्लस है, ध्यान रहे ये चिन्ह आपका प्लस है। अब यहाँ पर कौन कौन संख्या से कॉमन आता है उसको कॉमन को निकाल लेंगे, तो यहाँ इसमें से आपका 9 कॉमन आएगा। 9 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 81 क्यू प्लस यहाँ फिर 8 आपका है, तो ये इसमें से आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा आगे में, इसको बाद में इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 54 लिख देंगे। अब यहाँ होगा क्यू पर स्क्वायर लिख देंगे, प्लस क्या लिखेंगे 12 क्यू लिख देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लस 8 आपका बचा था इसको यहाँ पर हम लोड कर देंगे। अब बच्चों ध्यान रहे, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ से आप समझिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ क्या होगा, तो 81 यहाँ जो दिया हुआ है 81 क्यू प्लस ये 54 स्क्वायर है, 54
क्यू पर स्क्वायर प्लस ये 12Q है, 12Q, और ये बराबर क्या हो गया आपका m रखने पर, यही हो गया m रखने पर। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 9m + 8, ये आपका क्या आ गया समीकरण 3 हो गया। इस तरह यदि हम देखें तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाता है कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम क्या चाहते से यह पता चलता है कि, इसको लिख सकते हैं, चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m होता है, उसके बाद क्या होता है आपका 8m होता है। तो यहाँ लिखेंगे 9m और फिर होगा क्या 9m + 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 9m + 8 के रूप का होगा। बस यही आपको जांच करना था। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।